हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग एक नया क्लास 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्साइटेड हो? आपको इस क्लास में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आज मैं बेसिक्स ऑफ साइंस के ऊपर लेक्चर लेकर आया हूँ। आज हम लोग साइंस के ऊपर बेसिक बातें करेंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि साइंस क्या होता है, साइंस टर्म आया कहां से, साइंस टर्म का मतलब क्या होता है। आपको पता है साइंस क्या होता है? अगर पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं थोड़ा देर में आपको बताऊंगा क्या होता है साइंस। उसके बाद आज हम लोग साइंस का कुछ क्लासिफिकेशन करेंगे। साइंस को हम लोग आज दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज रियल साइंस एंड सेकेंड वन इज स्यूडो साइंस। अभी जो आप साइंस पढ़ने वाले हो वो है आपका रियल साइंस, और एक और साइंस होता है जिसको हम बोलते हैं स्यूडो साइंस। स्यूडो का मतलब होता है नकली, नकली का मतलब होता है फर्जी। एक फर्जी साइंस भी होता है, वो क्या होता है, क्या होता है पता है? सोशल साइंस। उसके बाद मैं आपको रियल साइंस के बारे में बताऊंगा क्या होता है रियल साइंस। फिर हम लोग रियल साइंस का कुछ क्लासिफिकेशन करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। फिर आपको साइंस से रिलेटेड कुछ फादर के बारे में बताया जाएगा कि फिजिक्स के फादर कौन है, केमिस्ट्री के फादर कौन है, साइंस के फादर कौन है, बायोलॉजी के फादर कौन है, बॉटनी के फादर कौन है, सबके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद हम लोग सिलेबस के ऊपर बातें करेंगे। क्लास 9th में आपको क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस के बारे में हम लोग बातें करेंगे। हाँ, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्लास 9th जो है, अब तक जो आप पढ़ते आए हो 6 में, 7 में, 8 में या उससे पहले भी पढ़े होंगे, उससे ये बहुत ज्यादा क्लास डिफरेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा अलग क्लास होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि इस क्लास में आपके पास जो बुक्स हैं उस बुक्स का नंबर सडनली इंक्रीज हो जाता है। क्लास 9th में एक बहुत बड़ा जंप लगता है। 8 से जो 9 का जंप होता है वो बहुत बड़ा होता है। वैसे ही आपके लाइफ में एक बार और जंप आएगा 10th से 11th, तो आपका फर्स्ट जंप है 9th से 10th। ये जंप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा जंप है। अचानक आपका जो साइंस सब्जेक्ट है वो 3 पार्ट में टूट जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इससे पहले आपका साइंस टूटा हुआ नहीं था, सब एक ही बुक में रहता था। बट एनसीईआरटी में तो एक ही बुक में दे रखा है, बट जितना भी अदर बुक्स आते हैं, हेल्प बुक आप खरीदोगे उसमें टूटा हुआ रहेगा, और आपको टीचर बताएंगे कि हेल्प बुक से पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी आपको समझ में नहीं आएगा एक बार में इजली से इजली। तो साइंस आपका सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली सोशल साइंस जो है वो आपका 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 4 पार्ट में 4 नया बुक्स आ जाएंगे उसके। हिंदी आपका 2 पार्ट में रहेगा, इंग्लिश 2 पार्ट में रहेगा, आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर रहेगा, मैथमेटिक्स आपको एनसीईआरटी बनाना पड़ेगा, आरडी शर्मा बनाना पड़ेगा, आरएस अग्रवाल बनाना पड़ेगा, अरिहंत भी आप बना सकते हैं। तो बहुत ज्यादा बुक ऐड होने वाला है। इससे पहले आपको इतना ज्यादा बुक कभी पढ़ना ही नहीं था। तो ये सडन बहुत बड़ा जंप है, इस जंप को आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाए तो गए, ठीक है। थोड़ा आपको प्रॉब्लम्स तो होगा इसको टॉलरेट करने में, बट बहुत मजा आएगा उसके बाद आपको। ऐसा होगा ना कि आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा, जितना टाइम पहले रहता था उतना ही टाइम अभी भी रहेगा, और कॉन्सेप्ट समझने में, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि नया सब चीज आपको पढ़ना है। क्लास 9th में बहुत ज्यादा नया पढ़ना है, प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता चला जाएगा, नया चीज सब आएगा, नया थ्योरी आएगा,
बहुत सारा डेफिनेशन आप पढ़ोगे, जैसे साइंस में मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है, एकदम डीप में जाकर। सिलेबस जब मैं डिस्कस करूंगा तो सब बताऊंगा ही क्या क्या पढ़ना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है उसको ध्यान से सुनिए, क्लास 9th का जितना भी टॉपिक है सब का सब आपस में इंटरलिंक है। सब टॉपिक एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे क्लास 9th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है सेल। अगर आपका सेल चैप्टर खराब हो गया, टीसीयू आपको समझ नहीं आएगा। टीसीयू चैप्टर खराब हो गया, सेल चैप्टर खराब हो गया तो आपको डाइवर्सिटी समझ नहीं आएगा। ये 3 सेक्शन आपका ऐसे ही खराब हो जाएगा अगर आपको सेल समझ नहीं आएगा तो पूरा चैप्टर आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर आपको क्लास 9 का सेल नहीं समझ में आएगा तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 ही नहीं पता चलेगा हो क्या रहा है। इवन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 भी आपको समझ नहीं आएगा बायोलॉजी का। इवन केमिस्ट्री में अगर आप एटम एंड मॉलिक्यूल खराब कर लोगे देन आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पल्ले नहीं पड़ेगा। तो क्लास 9th बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में सडन जंप आता है और नया नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता चला जाता है जो बच्चा को समझ नहीं आता है, मतलब बच्चा उसको समझ ही नहीं पाता है एक बार में, बट उसको आपको समझने का कोशिश करना होगा। इस चीज को आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होता आएगा, ठीक है। जैसे आपका मैथ्स का बुक 8 क्लास का बहुत पतला था, अब बहुत मोटा बुक आ जाएगा, सीधा 2 गुना बुक आएगा। हाँ, आपको टॉपिक स्किप नहीं करना है क्योंकि सारा टॉपिक जुड़ा हुआ है। अगर आप एक भी टॉपिक किसी भी कारण से स्किप कर जाते हैं, किसी भी कारण से, कुछ भी कारण हो, चाहे आप बीमार पड़ गए हो या किसी को कोरोना हो गया आपके अगल बगल में, मतलब बर्थडे में चले गए, शादी में चले गए, मतलब कहीं भी आप जाकर अपना टाइम वेस्ट करोगे और टॉपिक स्किप करोगे उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपको अगला चैप्टर समझ नहीं आएगा क्योंकि टोटल चैप्टर आपस में इंटरलिंक्ड है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। टाइम एकदम लिमिट है। बहुत सारा मिस्टेक क्लास 9th स्टूडेंट करता है या क्लास 10th का भी स्टूडेंट इवन करता है। क्या क्या मिस्टेक आप लोग कर सकते हैं उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, और आपको पढ़ना कैसे है इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा मैं भाषण दे दिया, शुरू करें इस लेक्चर को। आप सभी लोगों को एक नया कॉपी निकालना है, किसी अच्छे कंपनी का कॉपी लीजिएगा जो जल्दी खराब ना हो। ऐसा नहीं कि सराग वाला कॉपी खरीद कर लिया 10 रुपये वाला और उसी पर लिखने लगे, हालांकि 10 में तो अब कॉपी भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो अच्छे कॉपी में लिखिएगा। आज हम आपको साइंस के ऊपर बेसिक बातें बताएंगे। कॉपी निकालिए और कमरा बंद कर लीजिए, कान में हेडफोन लगा लीजिए और शुरू करते हैं इस लेक्चर को हम लोग। चलिए, साइंस का शुरुआत हम लोग करते ही हैं। बहुत मजा आएगा, अब आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। थोड़ा बस अटेंटिव होकर पढ़िएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा बहुत ज्यादा डरने का जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉपी में हेडिंग डालिए आप सभी लोग, बेसिक्स ऑफ साइंस। नया मार्कर से शुरुआत करते हैं। वन टू थ्री स्टार्ट। हेडिंग डालिए बेसिक्स ऑफ साइंस। चलिए, साइंस क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये बातें कर लेते हैं। आखिर ये साइंस होता क्या है, क्या होता है पता है? कभी लैब में आप लोग गए हो? लैब में गए हो? लैब में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जरूर जाओगे आप लोग, क्लास 9th में चले गए तो लैब में हम लोग बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं
और उस एक्सपेरिमेंट से हम लोग बहुत सारा चीज ऑब्जर्व करते हैं। लैब में हम लोग बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट से हम लोग बहुत सारा चीज ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और वो सब चीज हमारे नजर के सामने होता है, एकदम सच चीज होता है। फिर से सुनिए, लैब में हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं और उस एक्सपेरिमेंट से हम लोग कुछ चीज ऑब्जर्व करते हैं। ये सब चीज हमारे नजर के सामने चल रहा होता है, मतलब ये सब सच चीज है, ये सब फैक्ट है। और इसी फैक्ट का जब हम लोग सिस्टेमैटिक वे में नॉलेज गेन करते हैं, उसी को बोला जाता है साइंस। अब हम लोग लिखते हैं साइंस का डेफिनेशन। द सिस्टेमैटिक नॉलेज ऑफ फैक्ट, सही चीजों का जब हम लोग एक सिस्टेमैटिक वे में, एक ऑर्डर वे में नॉलेज गेन करते हैं, उसी को साइंस बोला जाता है, जो कि रियल एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। बेस्ड ऑन रियल एक्सपेरिमेंट, जो कि रियल एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए और इससे आप लोग कुछ कुछ चीजें ऑब्जर्व करें। एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। क्या है साइंस? पढ़िए एक बार डेफिनेशन। दिस सिस्टेमैटिक नॉलेज ऑफ फैक्ट, सही चीजों का सिस्टेमैटिक वे में नॉलेज गेन करना, जो कि रियल एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, बेस्ड ऑन रियल एक्सपेरिमेंट, और उससे आप लोग कुछ ऑब्जर्व करें। एंड ऑब्जर्वेशन, इसी को बोला जाता है साइंस। डन। अब बात आता है कि साइंस टर्म ओरिजिनेट कहां से हुआ। किसी को आइडिया है? साइंस टर्म ओरिजिनेट कहां से हुआ? ओरिजिनेट कहां से हुआ पता है? एक वर्ड है साइंसिया। क्या वर्ड है? साइंसिया। वहीं से साइंस टर्म आया। एक वर्ड है साइंसिया, ओरिजिनेटेड फ्रॉम वर्ड साइंसिया। एक वर्ड है साइंसिया, यहीं से साइंस टर्म ओरिजिनेट हुआ। कई लोग इसको साइंटिया भी पढ़ देते हैं, कुछ भी पढ़िए, आपका मर्जी, जिसका मतलब होता है जानना। क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है? मीन्स टू नो। मतलब साइंस में आपको बहुत सारा चीज के बारे में जानना है, या इसका मतलब ये भी होता है नॉलेज। साइंस का मतलब ही होता है नॉलेज या टू नो। ठीक है, साइंस का मतलब क्या होता है? नॉलेज। ये जो साइंस है ना, लगातार बदल रहा होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये साइंस लगातार थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है। पता है क्यों? क्योंकि ये लगातार एडवांस हो रहा होता है। जैसे पहले छोटा सा नोकिया का फोन आता था, रिलायंस का फोन आता था, अब क्या आ गया? स्मार्टफोन आ गया, टैबलेट आ गया। तो क्या हुआ? साइंस मॉडिफाई हुआ। जैसे पहले कैलकुलेटर था, कैलकुलेटर से क्या बना? छोटा सा फोन बना, फोन में फिर कैलकुलेटर आ गया, फिर स्मार्टफोन बना, कंप्यूटर बना, लैपटॉप बना, बहुत सारा चीज बना। ठीक है, तो साइंस क्या हो रहा है? धीरे धीरे एडवांस हो रहा है। तो साइंस इज ऑलवेज चेंजिंग एंड एडवांसिंग। साइंस इज ऑलवेज चेंजिंग, क्योंकि ये एडवांस हो रहा होता है। लगातार साइंस में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट होते रहता है, लगातार साइंस एडवांसिंग में है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक बार मेरे स्कूल में एक सर आए थे पढ़ाने,
तो वो साइंस और नॉलेज के बीच में डिफरेंस बताए थे। क्या आपको पता है डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड नॉलेज? हालांकि वो पढ़ा नहीं पाए थे, बच्चा सब डेमो क्लास में इतना ज्यादा परेशान किया कि वो कल होकर आए ही नहीं। ये सब स्कूल में बहुत ज्यादा होता है, डेमो में कितने भी अच्छे टीचर रहते हैं उनको सब भगा देता है, बच्चा सब बहुत ज्यादा परेशान करता है। डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड नॉलेज, साइंस और नॉलेज में क्या डिफरेंस है? आइडिया है आपको? साइंस का मतलब होता है सर्चिंग ऑफ रियलिटी, कोई भी सच चीज का जब आप लोग खोज कर रहे होते हैं उसको बोला जाता है साइंस। साइंस क्या है समझ में आ रहा है ना कि जा रहा है ऊपर ऊपर से? साइंस का मतलब होता है सर्चिंग ऑफ रियलिटी, किसी भी सच चीजों की जब आप लोग खोज कर रहे हैं उसको साइंस बोला जाता है। और जब उस चीज को आप खोज कर लिए और उस चीज को आप महसूस कर रहे हैं वो हो गया नॉलेज। नॉलेज क्या है? नॉलेज है फीलिंग ऑफ रियलिटी, सच चीजों से जो आप महसूस कर रहे हैं उसको बोला जाता है नॉलेज। चलिए इसको फटाक से छाप लीजिए। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन साइंस का करते हैं। क्वालिटी ठीक ठाक है ना? छाप लिया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब साइंस का क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या जी माइक महोदय क्यों लज रहे हो? चलिए अब कॉपी में हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। साइंस का अब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। रुक जाइए दूसरा ब्लैक मार्कर ले आता हूं, ये अच्छे से चल नहीं पा रहा है। और कहाँ गया मार्कर सब? ये थोड़ा ज्यादा मोटा होगा। हाँ चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। अब हम लोग साइंस का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। साइंस का आपको पता है साइंस कितने टाइप के होते हैं? साइंस दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप। फर्स्ट वन इज रियल साइंस। सबसे पहला रियल साइंस, ऐसा साइंस जो रियल में एग्जिस्ट करता हो हमारे नेचर में, उसको हम बोलते हैं रियल साइंस। और एक साइंस होता है जिसको हम बोलते हैं स्यूडो साइंस। क्या बोलते हैं? स्यूडो साइंस। स्यूडो का मतलब क्या होता है पता है आपको? स्यूडो का मतलब होता है नकली। क्या मतलब होता है? नकली या फर्जी या फल्स। मतलब ऐसा साइंस जो नकली हो, रियल में नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं स्यूडो साइंस। चलिए मार्कर मिल गया अच्छा वाला, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्यूडो साइंस। ठीक है, ये जो रियल साइंस है इसी के बारे में आपको पढ़ना है साइंस सब्जेक्ट में। रियल साइंस के बारे में ही पढ़ना है आपको, इसलिए इसको सिंपली हम लोग साइंस लिख देते हैं। जो आपका बुक है वो रियल साइंस है। बहुत सारा जो फॉरेन अथर का बुक आता है उसमें रियल साइंस लिखा होता है साइंस के जगह पर, या कहीं कहीं नेचुरल साइंस भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस का मतलब पता है क्या होता है? ऐसा साइंस जो नेचर में एग्जिस्ट करता हो, एग्जिस्ट इन नेचर, नेचर में एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, और नकली जो साइंस है वो होता है आपका प्यारा सा सब्जेक्ट, सोशल साइंस।
जो आपका नींद चैन सब उड़ा ले जाएगा। ठीक है, ये जो रियल साइंस होता है, जो नेचुरल साइंस है, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, वो साइंस थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है। क्या चीज के ऊपर? थ्योरी के ऊपर। और जो सोशल साइंस है वो पैराडिग्म के ऊपर बेस्ड होता है। थ्योरी का मतलब पता है आपको? थ्योरी का मतलब होता है ऐसा सच जो कभी ना बदले। एडवांस हो जाएगा बट बदलेगा नहीं, मतलब ऐसा सच जो न बदले, मतलब अनचेंज रियलिटी। अनचेंज रियलिटी। हाँ, कई लोग कंफ्यूज हुए होंगे अभी। मैं थोड़ी देर पहले क्या बताया था? साइंस इज ऑलवेज चेंजिंग एंड एडवांसिंग। ध्यान से सुनिए, साइंस इज ऑलवेज चेंजिंग एंड एडवांसिंग। साइंस बदलता नहीं है, साइंस रियल में बदलता नहीं है, वो एडवांस हो जाता है। तो आपको ऐसा फील होता है कि साइंस पूरा बदल गया, बट ये बदलता नहीं है, ये अनचेंज रियलिटी है। ठीक है, अनचेंज रियलिटी। बट ये जो सोशल साइंस है ना, ये भी नहीं बदलता है, जनरली ये नहीं बदलता है, बट कभी कभी ये बदल जाता है। जैसे सिविक्स वगैरह में आप पढ़ते होंगे, बहुत सारा चीज बदल गया है, बहुत सारा रूल्स वगैरह बदलते रहता है। इसलिए जनरली ये जो साइंस है ये अनचेंज रियलिटी हो, सॉरी चेंज, अनचेंज नहीं, चेंजिंग रियलिटी होता है। मतलब ये लगातार बदल रहा होता है, चेंजिंग रियलिटी। मतलब जनरली है, जनरल बातें हैं, जनरली कहीं कहीं पर नहीं भी बदलता है। ठीक है, ये बातें जनरल है। वैसे ही यहां पर भी लिख दीजिए अनचेंज रियलिटी पर जनरल, जनरली। ठीक है, बट कभी कभी थोड़ा बहुत मतलब रियल साइंस में भी परिवर्तन आता है, बट लिखा ऐसा आपको मिलेगा। अब हम लोग रियल साइंस का कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं, क्योंकि पढ़ना आपको यही साइंस है। सोशल साइंस आपको पढ़ना नहीं है, स्यूडो साइंस आपको नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। क्या बात है, कई लोग इसको भी छाप लिए होंगे। अरे नहीं, नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, नहीं पढ़ना है। कई लोग नहीं पढ़ेंगे, बोलेंगे आप बताए थे नहीं पढ़ने के लिए, मैं नहीं पढ़ेगा। चलिए कॉपी निकालिए और फिर से हेडिंग डालिए रियल साइंस। क्यों अभी थक रहे हो भाई? अभी छुट्टी नहीं हुआ है, छुट्टी कब होगा? छुट्टी थोड़ी देर में हो जाएगा। कॉपी में आप हेडिंग डालिए रियल साइंस, रियल साइंस। ये जो साइंस है इसको हम लोग नेचुरल साइंस भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये साइंस नेचर में एग्जिस्ट करता है, नेचर में एग्जिस्ट करता है। एक चीज आपको पता है नेचर में क्या क्या एग्जिस्ट करता है? लिविंग और नॉन लिविंग। आपको तो ये बात पता ही होगा। नेचर में लिविंग एग्जिस्ट करता है या नॉन लिविंग एग्जिस्ट करता है, लिविंग या नॉन लिविंग एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लिविंग, लिविंग क्या होता है? जिसके पास लाइफ होता है। नॉन लिविंग क्या होता है? जिसके पास लाइफ नहीं होता है। ये सब तो आपको पता होगा, बहुत बेसिक बातें हैं। लिविंग का मतलब क्या है? जिसके पास लाइफ होता है। नॉन लिविंग का मतलब क्या है? जिसके पास लाइफ नहीं होता है। क्लियर? हाँ, ये जो नॉन लिविंग थिंग है ना, ये दो चीज से मिलकर बना है, मैटर एंड एनर्जी। नॉन लिविंग थिंग क्या चीज से मिलकर बना है? दो चीज से। फर्स्ट वन इज मैटर, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का, एंड सेकेंड वन इज एनर्जी। इसके बारे में और डिटेल में मैं चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब हम लोग
नॉन लिविंग का स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है फिजिकल साइंस। नॉन लिविंग का जब हम लोग स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है फिजिकल साइंस। क्या बोला जाता है? फिजिकल साइंस। जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी कर रहे होते हैं, लाइफ किसके पास होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होता है। जब हम लोग इसका स्टडी कर रहे होते हैं तब उसको बायोलॉजी बोला जाता है। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको क्या बोला जाता है? बायोलॉजी। क्या बोला जाता है? बायोलॉजी। या इसी को बोल दिया जाता है बायोलॉजिकल साइंस। क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस। और ये जो फिजिकल साइंस है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज केमिस्ट्री एंड सेकेंड वन इज फिजिक्स। समझ में आया? फिर से समझिए। लिविंग थिंग क्या होता है? जिसके पास लाइफ होता है। जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं उसको बायोलॉजी बोला जाता है। या बायोलॉजी को किसी अच्छे बुक में लिखा आपको यह भी मिलेगा, बायोलॉजी के जगह पर बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है। हाँ, अब ये जो नॉन लिविंग थिंग है उसका जब हम लोग स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है फिजिकल साइंस। उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए। फर्स्ट वन इज केमिस्ट्री एंड सेकेंड वन इज फिजिक्स। जब हम लोग मैटर का स्टडी कर रहे होते हैं, नॉन लिविंग थिंग मैटर और एनर्जी से मिलकर बना है। जब हम लोग मैटर का स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ मैटर नोन एज केमिस्ट्री। वो मैटर नहीं जो आप लोग घर में करते हो, रोड पर करते हैं बच्चे लोग, वो वाला मैटर नहीं, झगड़ा लड़ाई वाला मैटर नहीं, ये वाला मैटर। मैटर क्या होता है? जिसके पास मास हो और स्पेस ऑक्युपाई करता है। हैविंग मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। ये सब आपको पता होगा, अभी तक नहीं पता है तो जान लीजिए। ठीक है। जब हम लोग मैटर और एनर्जी किस तरीके से आपस में जुड़ा हुआ है उसका स्टडी करते हैं, देन बोला जाता है फिजिक्स। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी नोन एज फिजिक्स। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी नोन एज फिजिक्स। मैटर और एनर्जी आपस में किस तरीके से जुड़ा हुआ है, जब हम लोग उसका स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है फिजिक्स। या सिंपली फिजिक्स को यह भी बोल दिया जाता है स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। नेचर का लॉ के बारे में पढ़ना। स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। नेचर का जो लॉज है, ठीक है, जब हम लोग उसका स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है फिजिक्स। ये जो आपका बायोलॉजिकल साइंस है इसको अगेन हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। नोट्स बना रहे हो अच्छे कॉपी में बनाना, सारे गले में नहीं। फर्स्ट वन इज जूलॉजी एंड सेकेंड वन इज बोटनी। सबसे पहले हम लोग बातें करते हैं जूलॉजी क्या होता है। तो जू का मतलब होता है, जू का मतलब होता है एनिमल्स। एनिमल्स। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। कहीं पर भी लॉजी अगर लिखा मिलेगा तो मतलब समझ जाइए स्टडी करना, स्टडी करना। तो बताइए जूलॉजी का मतलब क्या होगा? स्टडी ऑफ एनिमल्स। स्टडी ऑफ एनिमल्स। जब हम लोग जानवर के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं उसको बोला जाता है जूलॉजी। अब आता है बोटनी। जब हम लोग प्लांट के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं उसको बोला जाता है बोटनी। स्टडी ऑफ
प्लांट्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया? किसी को कोई दुख पीड़ा इतना समझने में आ गया तो इसको छापिए फटाक से। हाँ, मजा आ रहा है? छाप दूं? सॉरी, छाप लिए? रब कर दूं? चलिए, अब हम लोग कुछ फादर के ऊपर बातें करते हैं। फादर का मतलब समझते हो? फादर का मतलब होता है किसी भी चीज को ओरिजिनेट करना, मतलब इस दुनिया में लाना, उसी को फादर बोला जाता है। जैसे आपको इस दुनिया में कौन लाए? आपके फादर लाए। ठीक है, मदर भी लाई, इवन मदर का भी योगदान है, सबसे बड़ा योगदान तो मदर का ही है, लेकिन फादर का भी योगदान है। फादर का बात ही हर जगह माना जाता है। ठीक है, जनरली सबसे पहले हम लोग बातें कर लेते हैं कि फादर ऑफ साइंस कौन है। साइंस के फादर, जब आप लोग गूगल महाराज को ओपन कीजिएगा, अगर सर्च कीजिएगा तो मिलेंगे आपको गैलीलियो। गैलीलियो, गैलीलियो। अब हम लोग बात करते हैं, फादर ऑफ साइंस हो गया, फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? फादर ऑफ फिजिक्स, जब आप लोग अगेन गूगल में सर्च कीजिएगा आपको मिलेगा गैलीलियो। गैलीलियो। जब आप सर्च करोगे फादर ऑफ केमिस्ट्री, आपको गूगल पे मिलेगा लावोइजियर। क्या मिलेगा? लावोइजियर। यह सब साइंटिस्ट का नाम है, कोई अनोखा चीज नहीं है। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी, किसी को पता है कौन है? कौन है बताइए, कान में? नहीं पता। एरिस्टोटल। एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी कौन है पता है? पहले लिख लीजिए, फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी अगेन एरिस्टोटल ही है। फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रास्टस है। कौन है? थियोफ्रास्टस। पता है थियोफ्रास्टस कौन थे? ये ना एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे, स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल, एक महान वैज्ञानिक का एक महान शिष्य, वो भी वैज्ञानिक। ठीक है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फादर थे। ठीक है, बट पता है कुछ बुक्स में ना फादर ऑफ फिजिक्स जब आप देखोगे तो न्यूटन का भी नाम लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? न्यूटन। बट गूगल पे आपको न्यूटन नहीं मिलेगा। तो किसी किसी बुक में फादर ऑफ फिजिक्स के जगह पर न्यूटन मिलेगा, तो उसको भी आपको सही मानना है। कंट्रोवर्सी किसी भी आदमी से नहीं करना है। वो बोला फादर ऑफ फिजिक्स तो कह दीजिए कि भाई साहब गैलीलियो है। अगर वो बोल रहे ना न्यूटन है तो बोल दीजिए न्यूटन है। उसे लड़ना झगड़ना नहीं है, बस बोल देना, उसका बात मान लेना है। ठीक है। सिमिलरली एक लोचा और है फादर ऑफ साइंस में। हाँ, मान लीजिए जो फिजिक्स का स्टूडेंट है वो फादर ऑफ साइंस मानेगा गैलीलियो का। अब केमिस्ट्री वाला बंदा आएगा बोलेगा ना हम फिजिक्स वाले को क्यों माने फादर ऑफ साइंस, हम बोलेंगे केमिस्ट्री वाले को मानो। चलो फादर ऑफ साइंस लिख दो लावोइजियर। कुछ कुछ राइटर ने इवन यूज भी कर दिया फादर ऑफ साइंस लावोइजियर। तो भाई साहब ये क्यों पीछे हटे? बायो वाले ये भी बोले कि फादर ऑफ बायोलॉजी ले लो एरिस्टोटल को। एरिस्टोटल को तो फादर ऑफ साइंस में ये तीनों का नाम लिखिएगा। ठीक है, बट अगेन मैं आपको बता दूं ये दोनों साइंटिस्ट का नाम आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, बट किसी किसी बुक में यूज रहता है।
इसलिए मैं पूरा नाम लिखा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, राइट। अब हम लोग कौन सा बुक से पढ़ेंगे पता है? एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म किसी को पता है? एनसीईआरटी नहीं पता होता है बच्चा लोग को। जब मैं स्कूल में था तो किसी को नहीं पता था, इवन मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, क्या होता है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बताइए, पता है? बता देता हूं, दी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस फुल फॉर्म को याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टीचर आपके स्कूल में पूछेंगे और आपका बेइज्जती कर देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म। ठीक है, इसको छाप लीजिए फटाक से। अगर नोट कर लिए तो मैं आगे बढ़ूं, तब तक मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूं। ठीक है, अब हम लोग सिलेबस के बारे में बातें करते हैं, उसके बाद आपका ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा। सिलेबस टोटल है 15 चैप्टर्स। क्लास 9th में। ठीक है, 15 चैप्टर हैं। हम लोग एक एक करके टोटल चैप्टर के ऊपर बातें कर लेते हैं। सबसे पहले है चैप्टर आपका केमिस्ट्री का, जब आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे तब। फिर चैप्टर है फिजिक्स का, फिर चैप्टर है आपका बायोलॉजी का। अब आपको ये बताना है देखकर कि कौन सा चैप्टर किस पार्ट में आएगा। तो आपको मैं क्या बताया अभी, केमिस्ट्री क्या होता बताइए फटाक से, स्टडी ऑफ मैटर। फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी आपस में किस तरीके से जुड़ा हुआ है, जब हम लोग उसका स्टडी करते हैं फिजिक्स बोला जाता है। और बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग बॉडीज, बस स्टडी ऑफ लिविंग बॉडीज नोन एज बायोलॉजीज। ठीक है, तो चैप्टर नंबर आपका जो 1 है वो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर क्या होता है, जिसके पास मास है और कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, ये आपको पता है। और मैटर आ गया चैप्टर में तो नाम से ही क्लियर है, वो चैप्टर केमिस्ट्री का है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग किस पार्ट का है, केमिस्ट्री का है। सेकेंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। अगेन मैटर आ गया तो चैप्टर कहाँ का है, केमिस्ट्री का है। ठीक है, क्लियर। थर्ड चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। अगेन ये केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का है। एटम क्या होता है पता है, जितने भी चीज आपको नजर आ रहा है ना, जो भी चीज नजर आ रहा है वो सब छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना है, उसी को हम एटम बोलते हैं। ठीक है, उससे मिलकर बना है सब चीज, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और वो एटम किस तरीके से बना है उसके बारे में आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है। कौन सा चैप्टर, कहीं ये कलर आपको नहीं दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में पढ़ना है, किस तरीके से वो एटम अरेंज होता है मैटर के अंदर, उसके बारे में। जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो चैप्टर नंबर 5 रहेगा
द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या रहेगा? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सेल चैप्टर आपको पढ़ना है। कहां पर? चैप्टर नंबर 5। फिर आपको पढ़ना है टिश्यू, क्या होता है सेल, क्या होता है टिश्यू, सब हम लोग पढ़ेंगे तो बातें कर लेंगे वहीं पर। फिर चैप्टर नंबर 7 पढ़ना, जो बहुत बड़ा चैप्टर है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत ज्यादा बच्चे को यह चैप्टर परेशान करता है। बहुत आसान चैप्टर ये सब है, बहुत मजा आएगा। अगर समझते हुए चलिएगा तो बहुत मजा आएगा, नहीं समझिएगा तब तो नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 8 ना फिजिक्स का है, मोशन। इसमें मैटर और एनर्जी आपस में दोनों जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको हम लोग फिजिक्स में जाते हैं। फिर चैप्टर नंबर 9 है आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वो किस पार्ट का है? फिजिक्स का है। चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन है। ओके, लाइट थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशन। चैप्टर नंबर आप 11 देखिएगा तो वर्क वाला है, वर्क, पावर एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। अगेन चैप्टर नंबर 12 फिजिक्स का ही है। चैप्टर नंबर 12 है साउंड, ठीक है। कितना चैप्टर और बचा? 3 बचा। तीनों बायो का ही बचा होगा। हाँ चलिए, चैप्टर नंबर 13 है वाई डू वी फॉल इल, हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर पूरा चैप्टर में आपको लिखा मिलेगा। फिर चैप्टर नंबर 15 आता है, 14 पहले देख लेते हैं। वो चैप्टर है नेचुरल रिसोर्स, दिख रहा है सभी लोगों को, नेचुरल रिसोर्स। और चैप्टर नंबर 15 वो इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स है, यहां पर लिख देता हूं कहीं नहीं देखिएगा, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, ठीक है। इसको छाप लीजिए फटाक से। फिर मैं बताता हूं सिलेबस कैसे कैसे आपका चलेगा। छाप लिए? अब बात आता है कि आपका सिलेबस कैसे कैसे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए कमेंट में कहां से स्टार्ट करें। मैं तो सोचा यहां से स्टार्ट करते हैं, मैटर से, ठीक है। पहले हम पढ़ाएंगे आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग केमिस्ट्री में, और एक लाइन से ये चैप्टर चलेगा, ठीक है। फिर बायो का अगर आप बोलिएगा तो यहां से एक लाइन से चलेगा, इस सीक्वेंस को मैं नहीं तोड़ूंगा। और जब केमिस्ट्री में बोलिएगा, फिजिक्स में बोलिएगा तो एक लाइन से चलेगा ऐसे, ठीक है। इस सीक्वेंस को मैं तोड़ने वाला नहीं हूं, ठीक है। अगर आप बोलिएगा तो केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर मैं खत्म करा दूंगा, तब स्टार्ट करूंगा बायो का, 7 तक पढ़ाऊंगा, तब फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा। ये आप जैसे जैसे बोलोगे वैसे वैसे मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 में, मैटर इन आवर सराउंडिंग में। उसके बाद आप जैसे जैसे बोलिएगा वैसे वैसे मैं पढ़ाऊंगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।